हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आजकल हम मस्ट के रूल्स सीख रहे हैं। सो नेक्स्ट रूल देखते हैं। वह फेल हो गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी जब हमें पक्का मालूम है उसका रिजल्ट तो हम कहते हैं ही हैज़ फेल्ड। वह उदास दिखाई दे रहा है, आज उसका रिज़ल्ट आना था तो वह ज़रूर फेल हो गया होगा। यानी हमारी नॉलेज ये कहती है कि जिस व्यक्ति का रिज़ल्ट आना और उस दिन वो बहुत दुखी दिख रहा है तो वो ज़रूर फेल हो गया होगा। ही, जैसे अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमने सिर्फ इसके आगे मस्ट लगाना है। ही मस्ट, मस्ट के साथ हैज़ नहीं आता, वो हैव में चेंज हो जाएगा। वैसे तो ही के साथ हैज़ आता है लेकिन मस्ट के साथ हैज़ नहीं आ सकता। सो ही मस्ट हैव फेल्ड, वो ज़रूर फेल हो गया होगा। बहुत देर से बारिश हो रही है, ये हमें पक्का मालूम है तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ज़रूर बहुत देर से बारिश हो रही होगी, यानी हम अपने एरिया में वापस लौट कर आते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया, तो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस कहता है कि अगर इतना पानी जमा हो गया तो ज़रूर सुबह बहुत देर से बारिश हो रही होगी। अब ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ है इसमें भी हमको सिर्फ यहाँ पर मस्ट लगाना है और हैज़ का हैव करना है, बाकी एज इट इज़ ही रहेगा। सो इट मस्ट हैव बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। कल वह एब्सेंट था, अब ये पास्ट की बात है। सो ही वॉज एब्सेंट येस्टरडे, ये तो हमें जब पक्का मालूम है। ज़रूर वह कल एब्सेंट रहा होगा, अब ये रहा के लिए लिव वगैरह कुछ नहीं लगाना। यही बात हमने पास्ट में जब कहनी है तो इसमें रहा लगाना पड़ेगा। आप देखो, मस्ट जब भी पास्ट की बात करता है यानी कोई काम हो चुका है तो मस्ट के साथ एक और हेल्पिंग वर्ब लग रहा है हैव। इसमें भी देखो हैव, ये भी बहुत देर से बारिश हो रही है तो मस्ट हैव। सो इसमें भी क्या होगा, वॉज है तो यहाँ पर आप हमें दो हेल्पिंग वर्ब लगाने पड़ेंगे वॉज से पहले। मस्ट हैव तो फिर वॉज की थर्ड फॉर्म बीन, ही मस्ट हैव बीन एब्सेंट येस्टरडे। अगर हम इसमें सिर्फ मस्ट बी कहेंगे तो आप मस्ट की पहले रूल वाली वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि मदर ज़रूर रसोई में होंगी, तो वो अभी की बात कर रहा है तो उसमें हमने लिखा था मदर मस्ट बी इन द किचन, यानी वो अभी रसोई में होंगी। ये पास्ट की बात कर रहा है तो मस्ट के बाद हमें एक और हेल्पिंग वर्ब चाहिए हैव, और वॉज की थर्ड फॉर्म बीन। वॉज क्या है, बी वॉज बीन, ये बी की फॉर्म्स हैं। सो इसका आंसर ये होगा कि ही मस्ट हैव बीन एब्सेंट येस्टरडे। अब फाइंड आउट एरर्स। विल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाज़ा खोलूँगा, किसी को क्या पता। इसमें आना चाहिए शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाज़ा खोल दूँ। आई एम श्योर शी मे कम टमोरो, मुझे पूरा विश्वास है कि वह कल आ भी सकती है। जब हमें पूरा विश्वास है तो वो ज़रूर आएगी, शी शैल। अगर हम शी के साथ विल लगाते हैं तो शी के साथ तो विल लगता ही है, तो फिर उसमें ज़रूर शब्द नहीं आ सकता। शी शैल कम टमोरो। ही इज़ रनिंग फास्ट, वो तेज़ भाग रहा है, क्यों, क्योंकि उसको डर है। लेस्ट ही शुड नॉट लूज़ द रेस, कि कहीं वो रेस हार ना जाए। अब हमें आई थिंक ये रूल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि लेस्ट के बाद शुड आता है लेकिन नॉट कभी भी नहीं आता, क्योंकि इसका मीनिंग अपने आप ही नेगेटिव होता है। सो लेस्ट ही शुड लूज़ द रेस। द लीडर प्रॉमिस्ड दैट ही विल नॉट एनकरेज करप्शन। इंग्लिश में ये रूल हर जगह के लिए है कि अगर हमारा फर्स्ट वर्ब पास्ट में है तो पीछे सब पास्ट में अपने आप चेंज होता जाता है, हम प्रेजेंट फॉर्म्स नहीं लगा सकते। एक्सेप्ट कि अगर आप यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, यानी कोई बात जो हमेशा के लिए सच है, उसको हम पास्ट में चेंज नहीं करते। तो यहाँ पर विल की पास्ट फॉर्म वुड, मॉडल्स में सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमें सिर्फ इसको वुड करना है, बाकी एज इट इज़ रहेगा। सो द लीडर प्रॉमिस्ड दैट ही वुड नॉट एनकरेज करप्शन। नेक्स्ट, yesterday you should not take wine after the party। सॉरी, कल यानी बीत चुका जो कल। yesterday तो कल तुम्हें पार्टी के बाद शराब नहीं लेनी चाहिए थी। ओनली शुड मीन्स लेनी चाहिए, चाहिए थी शुड नॉट हैव, यहाँ हैव आना चाहिए और थर्ड फॉर्म। सो yesterday you should not have taken wine after the party। would that she is not unwell, काश वो अस्वस्थ ना होती अभी आज। वुड दैट के बाद प्रेजेंट टेंस कभी भी नहीं आता, क्योंकि वुड दैट हमेशा असंभव चीज़ों के बारे में बात करता है। और अगर आप अभी की बात कर रहे हैं तो ओनली सेकंड फॉर्म, तो इज़ की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर। इसमें हम
वर का प्रयोग करते हैं सभी के साथ। शी के साथ नॉर्मली वी यूज़ वॉज, बट ऐसे सेंटेंसेस में जब हम इम्पॉसिबल चीज़ों की बात करें तो वी यूज़ वर। अगर आपको ध्यान हो टॉपिक्स आते हैं ना, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो वुड दैट शी वर नॉट अनवेल एंड देन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। विल आई अनाउंस योर नेम, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि क्या मैं तुम्हारा नाम अनाउंस करूँगा, नहीं, क्या मैं तुम्हारा नाम अनाउंस कर दूँ, क्योंकि हम क्या करेंगे सामने वाला कैसे बता सकता है। शैल आई अनाउंस योर नेम। शी यूज टू नॉट माई फ्रेंड, यूज टू मॉडल्स में यूज़ होता है कि पास्ट में कोई चीज़ हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी, तो वो मेरी फ्रेंड नहीं हुआ करती थी, पहले नहीं हुआ करती थी, अब है। पहली गलती तो ये है कि यूज्ड टू के बीच में आता है नॉट, सो शी यूज्ड नॉट टू, उसके बाद वर्ब गायब है। नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल सेंटेंस बनाइए, शी इज़ माई फ्रेंड, तो बिना इज़ के नहीं बनेगा। तो इज़ जो है जब यूज्ड टू के साथ आएगा तो उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, वो बी में चेंज हो जाएगा। शी यूज्ड नॉट टू बी माई फ्रेंड। वुड यू माइंड टू टेल योर नेम फर्स्ट, ये वुड यू माइंड जो मैंने मॉडल्स में वुड आपको करवाया था तो उसमें ये रूल है, बताया था कि वुड यू माइंड के बाद हमेशा आईएनजी आता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वुड यू माइंड टेलिंग योर नेम फर्स्ट, ये फॉर्मल रिक्वेस्ट, क्या पहले आप अपने नाम बताने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड टेलिंग। रन फास्ट लेस्ट शी में कैच यू, लेस्ट के बाद मॉडल्स में से केवल शुड आता है, सो रन फास्ट लेस्ट शी शुड कैच यू, तेज़ भागो कहीं वो तुम्हें पकड़ ना ले। आई वुड रादर सिट आइडल दैन वॉचिंग अ बोरिंग प्रोग्राम। वुड रादर मीन्स मैं ज़्यादा पसंद करूँगा, अगर मेरे पास दो कामों की चॉइस हो तो जो काम मैं ज़्यादा पसंद करूँगा वो पहले आएगा। आई वुड रादर सिट आइडल, मैं खाली बैठना ज़्यादा पसंद करूँगा, दैन वॉचिंग। मॉडल वुड के बाद आईएनजी का कोई मतलब ही नहीं है, वैसे भी दैन के पहले वाले वर्ब में जब आईएनजी नहीं है तो बाद में भी नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म। दैन वॉच अ बोरिंग प्रोग्राम, बोरिंग प्रोग्राम देखने की बजाय मैं खाली बैठना ज़्यादा पसंद करूँगा। शैल द पेशेंट रिकवर, अब किसी के ख्याल से पेशेंट रिकवर नहीं ठीक हो सकता कि आपका क्या ख्याल है मरीज़ ठीक हो जाए। विल द पेशेंट रिकवर, जैसे कोई डॉक्टर से पूछ रहा है कि अब क्या मरीज़ ठीक हो जाएगा, सो विल आना चाहिए। अगर हमने फ्यूचर की बात करनी है क्वेश्चन में तो शैल कभी भी नहीं आता, सो विल द पेशेंट रिकवर। वुड यू लाइक टू सी अवर न्यू हाउस, वुड यू माइंड में आईएनजी आता है, वुड यू लाइक में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। वुड यू लाइक टू सी अवर न्यू हाउस, ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है किसी काम के लिए, इनविटेशन देने के लिए, तो क्या आप हमारा नया मकान देखना पसंद करेंगे। सो आई होप मस्ट के रूल्स आपको समझ में आए होंगे। मस्ट के ये रूल्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये रोज़ यूज़ होते हैं, तो इनको ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आए तो टेम्परेरीली आप होगा की जगह है लगाइए, तो जो आपका टेंस बन रहा है उसमें आगे मस्ट ऐड करना है, जैसे ज़रूर वह कल एब्सेंट रहा होगा। ये तो खैर थोड़ा एक्सेप्शनल केस हो गया कि ये पास्ट की बात है तो हमें मस्ट हैव लगाना है। जैसे आप ये देखिए, बहुत देर से बारिश हो रही होगी, नहीं समझ में आ रहा तो हो रही है कर दो, तो हो रही है में जब ये लिखोगे तो आपको पता है कि इसके आगे सिर्फ मस्ट ऐड करना है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।